नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह बारड। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल पे। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम जानेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे हम BCI के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो जो लॉयर की पढ़ाई करते हैं उनको हेल्पफुल होगा, साथ में जो कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो BCI के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। The Bar Council of India is a statutory body established under the Section 4 of Advocate Act 1961 that regulates the legal practice and legal education in India. According to Act 1961, उसका जो सेक्शन 4 है उसके तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। Its members are elected from amongst the lawyer in India and as such represent the Indian bar. इसके जो मेंबर होते हैं BCI के, वो लॉयर होते हैं, साथ में वो कुछ बार रिप्रेजेंटेटिव जो बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें भी होते हैं। इट्स प्रिस्क्राइब्स स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिक्विटी एंड एक्सरसाइज डिसिप्लिनरी ज्यूरिडिक्शन ओवर द बार। हिस्ट्री ऑफ BCI। In March 1953, the All India Bar Committee, headed by S.R. Das, submitted a report which proposed the creation of Bar Council for each state and all India Bar Council as an apex body. 1953 में एक कमेटी बनाएगी, ऑल इंडिया बार कमेटी जिसका नाम था। उसके हेड थे SR दास। उन्होंने एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी। उसमें ये कहा कि हर एक स्टेट में बार काउंसिल होना चाहिए, स्टेट बार काउंसिल, और उसके रेगुलेट करने के लिए ऑल इंडियन बार काउंसिल, जिसे हम BCI के नाम से जानते हैं, वो एपेक्स बॉडी के तौर पर होना चाहिए। इन 1961 द एडवोकेट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन मेड बाय द ऑल इंडिया बार कमिटी एंड लॉ कमीशन। 1961 में एडवोकेट एक्ट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ और वो इम्प्लीमेंट होने के बाद बार काउंसिल का अस्तित्व आया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। उसके पहले चेयरमैन थे वो MC शीतलवाड़न, CK देवतरी were the first chairman and vice chairman. MC Sitalwad was the first chairman of BCI and CK Devthari was the first vice chairman of BCI. In 1963, CK Devthari became the chairman and SK Ghosh became the vice chairman. 2 साल के बाद क्या हुआ, 1963 में CK Devthari थे वो चेयरमैन बने और SK घोष थे वो वाइस चेयरमैन बने। फंक्शंस ऑफ BCI के फंक्शन के बारे में जानते हैं। सेक्शन 7 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 ले डाउन द बार काउंसिल रेगुलेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव मैंडेट, laid down standards of professional conduct and etiquette for advocates, laid down procedure to be followed by disciplinary committees, safeguard the right, privileges and interest of advocate, promote and support law reforms, deal with, dispose of any matter which may be referred by state bar council, promote legal education and lay down standards of legal education, determine university whose degree in law shall be qualification for enrollment as an advocate, conduct seminar on legal topics by eminent jurists and publish journals and papers of legal interest, organize and provide legal aid to the poor, recognize foreign qualification in law obtained outside India for admission as an advocate। जो बाहर से एडवोकेट की पढ़ाई करके आते हैं उनके लिए भी ये रिकॉग्नाइज देता है BCI। मैनेज एंड इन्वेस्ट फंड ऑफ द बार काउंसिल, provide for the election of its member who shall run the bar council, organize and provide legal aid to the scheduled caste। BCI के चेयरमैन है मनन के मिश्रा। Constitutions। As per the Advocate Act, the Bar Council of India consists of member elected from each state bar council and the Attorney General of India and the Solicitor General of India
who are ex officio member. जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं. दूसरे मेंबर स्टेट बार काउंसिल से नॉमिनेट होकर आते हैं. द मेंबर फ्रॉम द स्टेट बार काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. जो स्टेट बार काउंसिल के लिए मेंबर नॉमिनेट होते हैं वो 5 year के लिए नॉमिनेट होते हैं. काउंसिल इलेक्ट its own chairman and vice chairman for a period of 2 years from amongst its member. जो मेंबर होते हैं उसी में से चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन का चयन होता है, लेकिन उनका समय का ड्यूरेशन 2 साल का होता है. Assisted by the various committee of the council, the chairman act as the chief executive and director of the council. जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के चीफ होते हैं और डायरेक्टर ऑफ काउंसिल होते हैं. Enrollment of advocate. Eligible person having a recognized law degree are admitted as advocate on the roll of the State Bar Council. The Advocate Act 1961 empowers State Bar Council to frame their own rules regarding enrollment of advocate. जो भी एडवोकेट की पढ़ाई करने के बाद जिस पर्सन के पास एडवोकेट की डिग्री है वो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है स्टेट बार काउंसिल में. उसके बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. Committees. Executive Committee. This committee deal with the issue related to management of funds. जो फंड मैनेजमेंट के रिलेटेड जो कोई भी इश्यू होता है वो सॉल्व करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी. लीगल एजुकेशन कमेटी. दिस कमेटी मेक रिकमेंडेशन टू BCI ऑन मैटर रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन. डिसिप्लिनरी कमेटी. दिस कमेटी रिव्यू application by person against summary dismissal of their complaints against advocate for professional misconduct by the State Bar Council and appeals against orders of the disciplinary committee of the State Bar Council. Advocate Welfare Association. This committee looks into application made by advocate for welfare funds. Legal Aid Committee. The Legal Aid Committee provide aid to those requiring legal assistance. जिसको legal assistance की रिक्वायर्ड होती है उनके लिए लीगल एड कमेटी वर्क करती है. बिल्डिंग कमेटी. द बिल्डिंग कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ऑफिस फॉर द काउंसिल. काउंसिल के लिए जो ऑफिस बिल्डिंग वगैरह के लिए बिल्डिंग कमेटी वर्क करती है. रूल्स कमेटी. द रूल्स कमेटी रिव्यू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द काउंसिल. अदर देन दिस 3 are फाइनेंस कमेटी, स्पेशल और ओवरसीज कमेटी एंड ऑल इंडियन बार एग्जामिनेशन कमेटी. जो एडवोकेट के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होती है ना, उसके लिए भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कमेटी होती है. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अभी हमने देखा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कमेटी के बारे में, तो उसी कमेटी के अंदर में एग्जामिनेशन आती है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर एडवोकेट टू पास दिस एग्जामिनेशन टू प्रैक्टिस लॉ. जो एडवोकेट की पढ़ाई करने के बाद 2009 से 2000 के बाद इस एग्ज़ाम शुरू हुई थी. जो एडवोकेट की पढ़ाई करने के बाद इस एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होता है. दिस एग्जामिनेशन इज हेल्ड बाई एनुअली एंड टेस्ट एडवोकेट ऑन सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ. द सिलेबी फॉर दिस एग्जामिनेशन हैज़ टू बी पब्लिश्ड एट लीस्ट 3 months बिफोर द एग्जामिनेशन. एन एडवोकेट में अपियर फॉर द एग्जामिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. इसके लिए कोई अटेम्प्ट टाइम नहीं है, जितनी बार कैंडिडेट दे सकता है. अगर वो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम पास आउट नहीं कर सकता है तो वो 2-3 बार और एग्जाम दे सकता है. वंस द एडवोकेट पास द एग्जामिनेशन she will be entitled to a certificate of practice law throughout India. पूरे देश के अंदर जो भी पर्सन होता है वो ये एग्ज़ाम पास आउट करता है, एडवोकेट की डिग्री लेने के बाद ये एग्ज़ाम देता है और ये एग्ज़ाम पास करता है तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाता है. It is clarified that the bar examination shall be mandatory for all law students graduating from academic year 2009-10 onwards and enrolled as advocate under section 24 of the Advocate Act 1961. 2009 से 2010 के बाद जिसने भी एडवोकेट की पढ़ाई की उनके लिए एग्जाम कंपलसरी हो गया है. स्टेट बार काउंसिल. The State Bar Council are statutory bodies established under the Advocate Act 1961, which act as the representative of the advocates of the representative states
and also act as the regulatory body for the legal profession and education. As per section 141, every bar council shall consist of 15 member. One shall be advocate general, एक एडवोकेट जनरल होता है. 4 shall be person nominated by high court, 4 पर्सन हाई कोर्ट से नॉमिनेट होते हैं. ऑफ वूम नॉट मोर देन 2 में बी जज, 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट में जज नहीं हो सकते. एंड 10 शैल बी इलेक्टेड बाय द एडवोकेट हु आर प्रैक्टिसिंग एट हाई कोर्ट, जो 10 हाई कोर्ट में लॉ एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें से 10 होते हैं. गुजरात स्टेट बार काउंसिल, अकॉर्डिंग टू BCI हर स्टेट में स्टेट बार काउंसिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ गुजरात स्टेट बार काउंसिल के बारे में बात कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू BCI सभी स्टेट में होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ सभी स्टेट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ गुजरात स्टेट बार काउंसिल के बारे में बता रहा हूँ. द बार काउंसिल ऑफ गुजरात इज एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी constituted under Advocate Act 1961 with wide and varied powers, functions and duties. The Bar Council of Gujarat discharges its statutory duties as per the Advocate Act 1961, Gujarat Advocate Act Welfare Fund Act 1995, 1991 and the rules framed by the Bar Council of India. बारोट किरीट अम्बालाल मौजूदा चेयरमैन है गुजरात स्टेट बार काउंसिल के. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ में दो आइकन को भी दबा दें. हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.